वाराणसी की बेनियाबाग बकरा मंडी पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रशासन ने ताला लगा दिया, जिससे ईद से पहले कारोबार ठप हो गया। मंडी बंद होने से हजारों व्यापारी, किसान, मजदूर प्रभावित हुए हैं। बकरा मंडी को बंद करने की वजह प्रशासनिक कारण को बताया गया है। साथ ही बकरा मेला आयोजित करने वाले संस्था पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मंडी में इस समय पूर्वांचल और अन्य जिलों के करीब 250 व्यापारियों के बकरे मौजूद हैं, जिन्हें 1 घंटे में मंडी खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। इससे व्यापारी परेशान है। व्यापारी नगर निगम से 72 घंटे का टाइम देने की मांग कर रहे हैं। वाराणसी के बेनियाबाग के इस बकरा मंडी को अचानक बंद कर दिया गया है और यहाँ की एनओसी को निरस्त कर दिया गया है। हमारे व्यापारी हैं। भाई साहब, अभी क्या हुआ? अंदर तो बकरे वगैरह दिख रहे हैं, अचानक क्या हो गया? बकरे का मतलब है कि ये गाय के जो है प्रशासन आए वो कह रहे हैं कि आप बंद कीजिए इसको। नहीं बंद करेंगे, जबरदस्ती बंद कराया जाएगा। तो क्या ताला लगा दिया गया है? ताला लगा कर चाबी बंद करके अंदर लेके चले गए। हम लोग कहाँ जाएंगे सर, बताइए। कहाँ से आए आप लोग? हम बलिया से हैं। बलिया से जी। क्या बकरे लेकर आए हैं? हाँ, बेचने के लिए? जी। तो पहले जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर बकरा मंडी नहीं लगना है? नहीं, जानकारी कुछ नहीं थी पहले, अचानक बंद हुआ है। इसकी पहले जानकारी देते मुझको जानकारी देते बंद करेंगे मंडी, तो हम लोग माल लेके नहीं आते। यहाँ से 700 किलो 800 किलोमीटर दूरी से आदमी डला है, मतलब 800 किलोमीटर आदमी। प्रशासन बहुत जबरदस्ती कर रहा है हम लोग से। क्या कहा गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या कहा गया? बोला यह है कि जैसे माल हटाइए, एक घंटे के अंदर माल हटाइए, जब्त कर लेंगे सब। हम लोगों को बिना सूचना दिए एकाएक आकर माल को बाहर करने के लिए हम लोगों ने इतना दूर से 10 दिन बैठे, अब 2 दिन बचा है सर। हम लोग को कम से कम 72 घंटे का लोन पर पैसा लिया है, तो 250 से 300 व्यापारी यहाँ पर है, जो माल 2000 से प्लस है। 2000 से ज़्यादा बकरे, ज़्यादा प्लस माल यहाँ बंद है। कितने माल हम लोगों के साथ मर गए, हम लोग तो बेमौत मारे जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो बता रहे हैं कि कुछ देर पहले, यानी कुछ घंटे पहले जानकारी हुई है इन्हें कि अब यहाँ पर बकरा मंडी नहीं लगेगी और आप अपने अपने माल को लेकर चले जाइए। अब यहाँ पर जो व्यापारी आए हैं, इनका कहना है कि अब इस समय माल लेकर के वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके पास और कोई जगह नहीं है। आप देखिए, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिस भी जारी कर दिया है कि प्रशासनिक मामले को देखते हुए इस बकरा मंडी को रद्द कर दिया गया है और इसके साथ ही जो बकरा मंडी के आयोजक हैं उन पर 1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देखिए, ये व्यापारी हैं जो दूर दूर से आए हैं। इनके साथ लगभग 2000 से अधिक बकरे इस समय अंदर हैं, जो ये बता रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं थी। अचानक इस पूरे बकरा मंडी को निरस्त कर दिया गया है और जो नोटिस में कारण बताया गया है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए इस बकरा मंडी को तत्काल निरस्त कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा कि इस्लाम प्रैक्टिकल मजहब है, इसमें वर्चुअल कुर्बानी जैसी कोई अवधारणा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अपने उसूलों के अनुसार चलता है, उसी पर अमल किया जाता है। मदरसों को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। मौलाना ने कहा कि मदरसों का इतिहास देशभक्ति और आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 1857 से 1947 तक आज़ादी की लड़ाई में मदरसों से जुड़े करीब 55,000 उलमा ने देश के लिए कुर्बानी दी थी। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे जी मुसलमानों को मशवरा दे रहे हैं कि मुसलमान वर्चुअल कुर्बानी करें। दरअसल नीतीश राणे साहब को इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों का कतन इल्म नहीं है, कतन जानकारी नहीं। कभी उन्होंने इस्लाम का अध्ययन नहीं किया। इसी अज्ञानता की बुनियाद पर वो वर्चुअल की बात कर रहे हैं। इस्लाम वर्चुअल मजहब नहीं है। कि मोहतरम, आप मदरसों का इतिहास पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इन मदरसों ने जंग आज़ादी में क्या कुर्बानियाँ दी हैं। इन तन के गोरों और मन के कालों को 7 समंदर पार भेजने में मुसलमानों की जो इस्लामी संस्थाएं, मुस्लिम उलमा और तलबा छात्रों ने अपनी जानें निछावर की हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए
न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।